जय श्री राधे। जी राधे राधे। मेरा प्रश्न, अगर कोई अपमान करता है या और हम उसको सहन कर लें, अगर अपमान ही सहना होता तो महाभारत में द्रौपदी ने जिस तरह से अपना बदला लिया जिस भी प्रकार से, तो वो तो गलत नहीं था। सही है। फिर हम क्यों भगवान बने, हम क्यों महाराज बने? तो हम कानून के डर से बैठे रहे। 14 साल हमने अपने घर पे खिलाया जिसने हमारा नमक खाया, हाँ, और उसी ने अपमान किया। उसने अपमान किया, हाँ, और वो अपमान करके चला गया। हाँ। तो ये बताओ कि उसने अपमान करके क्या पा लिया? बहुत कुछ पा लिया, हमारा धन ले गया। तो धन ले गया तो उसके लिए आप कानूनी कार्रवाई करिए ना। धन कैसे ले जाएगा आपका, चोरी कैसे करेगा? एक्चुअली आपको पता ही है कानून हमारे देश में थोड़ा सा वीक है, वो थोड़ा देखो सा कमजोर है। वो आपको उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए कि आप धन कैसे ले गए। लेकिन रही बात अपमान की, जैसे कि आप मेरे साथ 14 साल से हैं, कहते हैं जो प्रतिपाले वही नरेशा। आपके घर का जो व्यक्ति है वो आपका पुत्र है, वो आपके बेटे के समान है। जो रोटी देता है ना वो पिता के समान हो जाता है। वो तो नहीं माने ना, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद ये किया तो ना। देखो नमक हरामी है। नमक हरामी तो नमक हरामी वो कर रहा है, हाँ जी। तो क्या उसकी तरह बिहेव आप भी करने लग जाएंगे? नहीं, उसने किया ना वो गलत था, लेकिन आपके घर की 14 साल तक उसने रोटी खाई, माना कि, ठीक है। तो आप कौन हो गए? उसके पिता। अब पिता के नाते वो गलती किया तो आप बिल्कुल उसके बारे में बुरा ना सोचिए, उसको जाने दीजिए, तू खुश रहे। हाँ, तूने चोरी की है तो उसका दंड उसे बिल्कुल मिलना चाहिए। आज देखो ये ईमानदार लोग नहीं मिलते। आज ऐसे हैं कि जिसकी थाली पे खाते हैं उसी थाली पे छेद करते हैं। आज कुत्ता बल्कि ईमानदार है। आज के कुछ इंसान कुत्ते से बदतर हैं, गद्दार है ना। तो इन लोगों के साथ ना इसलिए कहते हैं कि किसी के मुंह भी मत लगाओ, किसी को मुंह इतना मत लगाओ कि बाद में कष्ट हो। उतना ही काम दो जितना वो करे, काम पे नजर रखो कौन कैसा कर रहा है, बस वही गलती हो। और ठीक ठीक से कि आज के युग में किसी पर आप भरोसा मत करिए। आपका जरूरत से ज्यादा भरोसा ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का, ये कहावत है, ये बात है। अब इसमें आपने गलती कर दी तो उसने धोखा दे दिया। अब जब उसने धोखा दे दिया तो आप उससे लड़के क्या पाएंगे? चोरी की हो तो आप बिल्कुल केस डालिए, लीगल कार्रवाई करिए, ये लोग दंड पाएंगे। ईश्वर की अदालत में जब ये जाएंगे तो ईश्वर पूछेगा कि क्यों, जिसने तेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया तो उसकी खंजर पीठ में मार दी, तो ये हिसाब तो उसको देना ही पड़ेगा, चुकाना तो पड़ता है। मैं ये मतलब मेरे चाहने से तो खैर क्या होगा, हमारे सामने दंड मिले ना तो थोड़ा शांति ना ना मिलता है साहब। पितामह भीष्म जैसों को बाणों की सैया पे लेट के चुकाना पड़ा, बचा कौन? राम के पिता दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, लेकिन उन्होंने एक बेटे को मार दिया था तो उनको भी तड़प तड़प के मरना पड़ा। भगवान के बाप को भी क्षमा नहीं मिली। तो ये संसार के लोग भले मौज उड़ा रहे हैं चोरी करके और गलत करके, लेकिन भोगना तो सबको पड़ेगा, यही भोगना पड़ेगा। और